प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि देशकांड चक्र यानी सप्तवर्गीय कुंडली में दूसरे नंबर की जो कुंडली होती है वो देशकांड चक्र होती है। और जन्म लगन से ये चौथी पांचवी होती है। जन्म लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन, होरा लगन और ये देशकांड चक्र। तो देखिए, इसका मतलब होता है यानी एक कला और 10 अंश का एक देशकांड होता है। और इस भाग से हमें जिस जातक की कुंडली होती है उसके भाई बहन का सुख और व्यवहार और पराक्रम देखा जाता है इस भाव से। तो ये दोनों चीज़ों का भाव है। जैसे मान के चलिए कि आपके भाई बहनों को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे। आज के ज़माने में वैसे नसबंदी का युग है, इसमें ज़्यादा कुछ कहना तो ठीक नहीं है, पर फिर भी ये हमारे ज्योतिष में ये विधा दे रखी है, तो इसका केवल अवलोकन करना मात्र है। आज के ज़माने में नसबंदी हो गया, आपने एक बच्चा करने के बाद में नसबंदी करा दी तो ना बहन और भाई का सुख मिलेगा। तो पर फिर भी हमें व्याख्यान करना है तो इस विधा को जानने के लिए कि देशकांड कुंडली का लग्नेश पुरुष संज्ञक है, जैसे मंगल और गुरु और सूर्य, ये पुरुष संज्ञक ग्रह होते हैं। वैसे ये सभी कोई स्त्री वगैरह नहीं होते हैं, पर ये ज्योतिष ने मान रखा है, इस हिसाब से इनकी गणना की जाती है। तो ये 3 ग्रह पुरुष संज्ञक होते हैं। तो लग्नेश पुरुष संज्ञक अर्थात विषम राशि का हो। विषम राशि का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि 11। तो ये विषम राशि का हो तो भाई का सुख, स्त्री संज्ञक भाई का सुख, और यदि स्त्री संज्ञक हो अर्थात समराशि का हो तो बहन का सुख मिलता है। यानी जैसे लग्नेश पुरुष संज्ञक हो और विषम राशि का हो तो भाई का सुख, यदि स्त्री संज्ञक ग्रह है और सम राशि में है तो बहन का सुख मिलता है। तो जैसे मान के चलिए शुक्र है, जैसे देश का लग्नेश का शुक्र है, चंद्रमा है, ये ग्रह मतलब ये है कि ये स्त्री संज्ञक होते हैं। और जैसे बुध है, बुध जो है दोनों ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शनि है, ये दोनों तरह का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इस तरह से ये देखा जाता है, यदि जैसे देश का लगन का लग्नेश लगन में शुभ भाव में बैठा हो तो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति भाई बहन सुख अर्थात दीर्घायु होते हैं। भाई बहन का सुख मिलता है और दीर्घायु होते हैं। यानी जैसे लग्नेश देश कांड का लगन में शुभ भाव में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो दोनों का सुख मिलता है, भाई और बहन का, और उनकी दीर्घायु होती है। ये इसमें आंकड़े हैं। और यदि देशकांड कुंडली का लग्नेश तिर्यक भाव में यानी 6, 8, 12 भाव में हो और पाप लगन में पाप ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति का भाई बहन रोगी, दुखी, निर्धन और अल्पायु होते हैं। यदि देशकांड कुंडली में लगन में जितने पुरुष ग्रह होते हैं व्यक्ति के उतने भाई, तथा जितने ग्रह स्त्री होते हैं उतने बहनें होती हैं। देशकांड कुंडली का लग्नेश और जन्म कुंडली का लग्नेश मित्र हो तो भाई बहन से सुखद संबंध बने रहते हैं। यदि दोनों लगने से एक दूसरे के शत्रु हों तो परस्पर शत्रु या कटु संबंध होते हैं, दूरियां बनी रहती हैं। और देश का लगन का लग्नेश जन्म कुंडली में क्षीण चंद्र और पाप ग्रह से दृष्ट हो तो व्यक्ति तो शरीर का बाल अधिक होते हैं और कमर दर्द और कान दर्द की बीमारी होती है। यानी देश कांड का लग्नेश जन्म कुंडली में क्षीण चंद्र और पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो तो शरीर पर बाल अधिक होते हैं उसके पे, और कमर में दर्द और कान में दर्द इत्यादि होते हैं। यदि देशकांड का लग्नेश जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति के हाथ में विशेष चिन्ह होता है और उसका विचित्र हाथ होता है।
तो ये भाई और बहनों, मैंने ये देशकांड के बारे में बताया है और इसी से ये पराक्रम के बारे में दिया जाता है। जैसे मान के चलो, ये तो जन्म लग्न इसका मतलब है। ऐसे ही फिर जो है तृतीय भाव जन्म लगन का है। तृतीय भाव का स्वामी दसम भाव, नवम भाव या जन्म लगन में या कहीं भी केंद्र में एक साथ साथ 10 में बैठा हो या लाभ स्थान में बैठा हो तो पराक्रम उत्तम होता है। और इसमें अगर मान के चलिए तृतीय भाव में शनि, राहु, मंगल बैठते हैं या इनको ये कहीं से देखते हैं तो बस एक ही बात है, इसमें कान का रोग तो हो सकता है, बाकी ये पराक्रम उसका उत्तम होगा। तो भाई और बहनों, कल हम आपके लिए फिर और कुछ विषय बताएंगे कि आगे क्या करना है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।